Good morning, students. My dear students, as we know, whole world have been affected by coronavirus. So, in such difficult situation, our central and state government have decided to take online classes in every government and private school. I am Ranjit Mishra going to take your English classes. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके क्लास 8 का इंग्लिश का पहला चैप्टर जो कि एक पोएम है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पोएम का नाम है द चिल्ड्रंस सॉन्ग, बच्चों का गीत। प्रस्तुत कविता रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा रचित है। कवि इस कविता में बच्चों के गीत को उजागर किया है। इस कविता के प्रथम पैराग्राफ को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। लैंड ऑफ आवर बर्थ वी प्लेग टू द आवर लव एंड ट्वाइल इन द ईयर्स टू बी व्हेन वी आर ग्रोन एंड टेक योर प्लेस एज मैन एंड वीमन विथ आवर रेस। कहने का यह तात्पर्य हुआ कि जिस धरती माता पर हम सभी बच्चे, हम सभी जीव जंतु रहते हैं, उस धरती माता से हम सभी बच्चों को प्रेम है और इसी धरती पर हम लोग वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं। जब हम लोग आदमी औरत के रूप में बढ़ने लगते हैं तो इसी धरती पर पुरुष और स्त्री के दौड़ में भाग लेते हैं। अब इस कविता का दूसरी पंक्ति पर ध्यान दें कि फादर्स इन हेवन हु लवेस्ट ऑल who help the children when they call, that they may build from age to age and undefiled heritage। कहने का यह तात्पर्य हुआ, हे स्वर्ग के पिता, ईश्वर के पिता सबके प्यारे होते हैं। हे ईश्वर मेरी मदद करें। हम जैसे बच्चे जब उन्हें बुलाते हैं तो समय समय पर वे हमारी बुद्धि विचार को सब शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं, हमारे बुद्धि और विचार को पवित्र बनाते रहते हैं। अब आप लोग इस कविता की तीसरी पंक्ति पर ध्यान दें, तीसरी पैराग्राफ को ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। टीच अस टू हियर, teach us to bear the yoke in youth with steadfastness and careful truth, that in our time thy grace may give the truth whereby the nations live। इस पैराग्राफ के द्वारा कवि रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं, बच्चे ईश्वर से कहता है कि हमारी इस जवाबदेही का भार को बड़ी शक्ति और सच्चे देखभाल के साथ संभालते हैं। हमारी समय में आपकी कृपा से जिस राष्ट्र में हम लोग रहते हैं वहाँ हमें सच्चाई की प्रेरणा मिल सकती है। हे ईश्वर हमें सद्बुद्धि दें ताकि आपकी कृपा से हम एक नेक इंसान बने, हमें सद्बुद्धि मिले और हम अच्छे से अच्छे काम को, असंभव से असंभव काम को संभव कर सकें। अब आप लोग इस कविता के चौथी पंक्ति पर ध्यान देंगे। टीच अस द स्ट्रेंथ दैट कैन नॉट सीक बाय डीड और दाउ टू हर्ट द वीक, दैट अंडर the we may possess man's strength to comfort man's distress। कहने का यह तात्पर्य हुआ, आप हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। आपने जो हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान किया है वह कभी कमज़ोर नहीं हो सकता है। कमज़ोरों को नहीं सताने के विचार प्रदान करते हैं। आपके अधीन हमें अधिकार मिल सकता है। आदमी की ताकत से आदमी की परेशानी को दूर किया जा सकता है। हे ईश्वर हमें
इतना ताकत दें, इतना सामर्थ्य दें ताकि हम खुद और लोगों का कल्याण कर सकें, लोगों की परेशानी को दूर कर सकें। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता के 5वीं पंक्ति पर आप लोग ध्यान देंगे। 5वीं पंक्ति में कवि कहते हैं, टीच अस डिलाइट एंड मिर्थ दैट हैज नो बिटर स्प्रिंग, forgiveness free of evil done and love to all men neath the sun। कहने का यह आशय हुआ कि आप हमें साधारण चीज़ों में भी खुश रहने की शिक्षा देते हैं। आप हमें साधारण चीज़ों में भी खुश रहने के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं, और खुशी जो कि कड़वा सच नहीं है, आप हमारी गलती को क्षमा कर देते हैं, और इस सूरज के नीचे, आसमान में निकले हुए इस सूरज के नीचे इस धरती पर हम सभी मनुष्यों से आप प्रेम करते हैं। अब इस कविता का 6ठा पैराग्राफ, 6ठा और अंतिम पैराग्राफ पर आप लोग ध्यान दें। लैंड ऑफ आवर बर्थ, आवर फेथ, आवर प्राइड, फॉर हुज डियर सेक आवर फादर्स डाइड, O motherland we plague to the head, heart and hand through the ears too। कवि इस कविता के अंतिम पंक्ति के द्वारा बताते हैं कि हमारी मातृभूमि, हमारा जन्मस्थल, हमारा विश्वास, हमारा गर्व उनके लिए हैं जो हमारे पिताओं को मरने से बचाव करता है। हे मातृभूमि, हम सब बच्चे तन मन हृदय और हाथ जोड़कर वर्षों से आपको नमन करता हूँ कि हम सभी बच्चे अपनी जवाबदेही को पूरा करें। आप हमें इतना शक्ति दें ताकि हम खुद कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ सकें और हम अपना कर्तव्य को यथासंभव पूरा कर सकें। बस।